आप सोचिए, अगर आपका इंश्योरेंस का पैसा गवर्नमेंट किसी बिजनेस एम्पायर को बचाने में लगा दी तो कैसा लगेगा? एग्जैक्टली यही हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने बताया है कि मोदी गवर्नमेंट एलआईसी के थ्रू अडानी ग्रुप को 32,370 करोड़ रुपयों की फाइनेंशियल हेल्प की थी। ये कोई रूमर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मई 2025 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल बनाया था एलआईसी और नीति आयोग के कंसल्टेशन के साथ। डॉक्यूमेंट में ये ऑफिशियल रीजन था इन्वेस्टर्स के बीच अडानी में ट्रस्ट वापस लाना। बट असली सवाल ये है कि पब्लिक के ही पैसों से प्राइवेट ग्रुप को रेस्क्यू क्यों? प्लान के हिसाब से एलआईसी को अडानी के बॉन्ड्स और शेयर्स खरीदने थे। टोटल 3.9 बिलियन तक। और सिर्फ एक महीने बाद ही एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स के 5,000 के बॉन्ड्स खरीद लिए, पूरे के ही पूरे। पर ये सब उस वक्त हुआ जब गौतम अडानी पर अमेरिका में ब्राइबरी और फ्रॉड के चार्जेस लग चुके थे। ब्रुकलिन प्रोसिक्यूटर्स ने उन पे 2200 करोड़ रुपयों की रिश्वत देने का आरोप लगाया सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए। और यूएस SEC ने उन पे FCPA लॉ तोड़ने का केस दायर किया इन्वेस्टर्स से सच छुपाने के लिए। ये रिपोर्ट आने के बाद पूरे पॉलिटिकल में स्टॉर्म शुरू हो गया। राहुल गांधी ने तो इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया। पैसा पॉलिसी प्रीमियम, आपका फायदा अडानी का। कांग्रेस ने GPC की डिमांड की और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशंस मांगी। और इस मामले में गवर्नमेंट का कहना है कि कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ। इसमें बीजेपी बोलती है एक्यूज तब तक गिल्टी नहीं है जब तक वो प्रूफ ना हो। और प्रूफ देखो होगा भी नहीं जब तक गवर्नमेंट खुद अडानी के साथ हो तो। और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का स्टेटमेंट आया कि हम किसी LIC फंड का हिस्सा नहीं है। और मैं यहाँ लिख कर दे सकता हूँ कि यहाँ खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। और तो और इसमें सेबी भी अडानी को क्लीन चिट दे देता है। सितंबर 2025 में रेगुलेटर कहती है कि इनसाइडर ट्रेडिंग और स्टॉक मैनिपुलेशन का हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। सेबी का क्लीन चिट मिलते ही अडानी का शेयर प्राइस एक ही दिन में 20% तक भाग जाता है और 2 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन में ही बढ़ गया। तो सवाल ये है, क्या ये विश्वास दिखाने की योजना थी या क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक और चैप्टर?